आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के शानदार सेशन में बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सबके पास पहले ही सारी सूचनाएँ पहुँच जाती हैं, फिर भी यूपी एलटी ग्रेड की जो आपका विज्ञापन आया उससे कुछ महत्वपूर्ण आपको दे और ये जो सूचनाएँ हैं आपके लिए वो एक तरीके के शब्द कभी कहीं खुशी कहीं गम। ऐसे में मुझे तो लगता है सभी के लिए बात है और गम के शब्द पे भी अभी चर्चा कर लेंगे। तो आइए ज़रा हम पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो आपके एलटी ग्रेड का ये विज्ञापन जारी किया हुआ है, इस विज्ञापन के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई डाउट इसके बाद भी रहेगा तो आप हमें बताएँगे। एलटी ग्रेड आपका कौन जारी किया? तो यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया। और अगर हम एलटी ग्रेड के बारे में बात करें, तो जो आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अंतर्गत टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, लीजिए आपके हिसाब से का ही विज्ञापन है। अभी इनका प्रवक्ता यानी पीजीटी का आना बाकी है। सबसे पहले मैं बहुत ही कम समय में सारे महत्वपूर्ण को चर्चा कर दूँ, यानी इसमें कुल कितने पद आए हैं, कितने एल के पद हैं, कितने एल के पद हैं, उस पे चर्चा कर लें। परीक्षा की जो संभावित तारीख वो क्या होगी, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपका जो कंप्लीट विज्ञापन वो कब आने जा रहा है? 28 जुलाई 2025, यानी इसका जो संपूर्ण विज्ञापन डिटेल में 28 जुलाई 2025 को और उसी से ऑनलाइन आवेदन का शुरू। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ओटीआर का। ओटीआर आप लोगों में से लोगों का ओटीआर पहले कितने लोग ये पता है कि ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन और कितने लोग पहली बार ओटीआर करेंगे? आप कमेंट बताना। वैसे मैं इसमें सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाए और ये लग रहा हो कि जानना चाहिए तो हमें आप बता देना, उस पर हम कंप्लीट आपको बना के दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट? चलिए मेरे भाई, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करिए। जिनकी तैयारी कंप्लीट है और साथ ही साथ वो इस बार कुछ कर गुजरना चाहते हैं और ये भी ध्यान रहे वो दिशाहीन ना हो। दिशाहीन का मतलब सारी परीक्षाओं में बैठने वाले लोग परीक्षा में सफलता नहीं लेते, लेकिन लालच का एक पैरामीटर जो इनसे रोक पाता। तो खास तौर पे उनको शेयर करें, जिनके लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट जैसी महत्वपूर्ण हैं। यानी वो बैठेंगे और जो समूह क से अंगा तक की तैयारी करते हैं, उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोक सेवा आयोग का वो विज्ञापन दिखा देना चाहेंगे, जो मुद्दतों के बाद जारी हुआ। क्योंकि आपको पता है, अगर हम एलटी ग्रेड के बारे में बात करें, एलटी ग्रेड का पिछला विज्ञापन 2018 में आया था और हुजूर आते-आते इन्होंने कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, 2025 आ गए। फिर भी हम लोग खुश हैं इस नाते कि चलो कोई बात नहीं साहब आए तो ये भी आपके कहीं कहीं लंबे धरना प्रदर्शन, ट्विटर अभियान का एक परिणाम है। खैर कोई बात हो, स्वागत तो हमें करना है। सबसे पहले देख लीजिए, कहते हैं सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक शब्द जहाँ जुड़ा वहाँ अपने आप बीएड आ जाता है, इसमें कुछ बात नहीं। यानी यहाँ पे बीएड कंपल्सरी। खैर ये कहते हैं कि 2025 का विज्ञापन है और इसका विस्तार से विज्ञापन कब आएगा? 28 जुलाई को और उसी दिन से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसमें फिलहाल इन्होंने एक बात ये कही है कि आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना, अगर आप योग्य हैं, अर्ह हैं, तब भी जाकर के आप फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो आयोग क्या है। इसमें कहते हैं रिक्तियों का जो विवरण है, यहाँ रिक्तियों का विवरण ये बता रहे हैं कि पास पद हैं 7,466, 7,460 टोटल पद हैं और ये टोटल पद 2 हिस्सों में आपके डिवाइड हैं। एक तरफ मेल ब्रांच की, दूसरी तरफ मेल और फीमेल। यहाँ पर देखिए जो पुरुष शाखा के लिए हैं, वो आपका है 4,860 पद है। परेशानी वहीं पे महिलाओं को जो पद दे रहे हैं ये 25-25 पद स्पेशली महिलाओं के लिए। तो ये तो हो गई आपकी रिक्तियों के बारे में। चलिए ईश्वर का नाम लेके तैयारी की शुरुआत कर दीजिए आप लोग। हालाँकि एक बात इन्होंने कही कि रिक्तियों की आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार घट भी बढ़ भी सकती है। एक बात बताएँ, पिछले हमारे जो भी 22 साल के अनुभव पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब रिक्ति घटी हो,
बढ़ती है। खैर वो भविष्य की बात है। अभी की बात ये स्टूडेंट है, फिलहाल इतने पद हैं। शैक्षिक योग्यता के बारे में इन्होंने कहा कि जैसा कि विंडो 8 में यानी विस्तृत विज्ञापन में वो सारी बातें बताएँगे, तो चलिए कोई बात नहीं। उम्र सीमा को लेकर के थोड़ा-सा यहाँ पे जो सामान्य स्टूडेंट सामान्य का मतलब जिस 40 साल से कम है, उसके लिए तो खुशी कम की बात उसके लिए है, जो 2018 बाद 19-20 यानी जो 7 वर्ष गैपिंग हुई, अगर इसमें आता और उस व्यक्ति की उम्र 40 साल से कम थी, 7 साल वैकेंसी ना देने ऐसे विद्यार्थी मायूस अवश्य हुए हैं। तो ख़ैर उस बात को अगर हटा दें, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अधिकतम उम्र 40 साल ही है, ज़्यादा का नहीं। इसके बाद जो एसटी, ओबीसी का आरक्षण लागू होता है उम्र के मामले में वो मिलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना यानी अगर आप 1 जुलाई के भी हो तो भी आपके लिए बात है। 2 जुलाई 1985 के बाद 86-87 से लेके 2004 तक कितना 1 जुलाई 2004 तक के कैंडिडेट का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, सारे लोग फॉर्म भर पाएँगे। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी आपकी जो भी 3 साल, 5 साल आपका है, तो वो तो आपको मिलेगा। सारी की सारी चीज़ मिल उम्र वाला ख़ास मुद्दा आपने समझ लिया कि जो मैक्सिमम 40 साल, बाकी सबको अपनी आरक्षण देगा, कमीशन लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण तारीख क्या है? तो ऑनलाइन आवेदन है। फॉर्म भरे जाने की शुभारंभ कब हो रहा है ये? 28 जुलाई को। जिस दिन विस्तृत विज्ञापन आ रहा है, उसी दिन से आपका ऑनलाइन आवेदन साथ ही साथ बै ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंकों में जो जमा करने की तारीख ये 28 अगस्त तक इसका मतलब है कि आपको फॉर्म भरना है, तो याद रखिएगा आप 1 महीने का वेट ना करें। कई बार सर्वर की प्रॉब्लम, कुछ अन्य चीज़ें आते जितना जल्दी हो सके आप तत्काल फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी रखिए। फिर भी कहते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई आपको फॉर्म भरने में आवेदन में गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, लास्ट टाइम आप 4 सितंबर तक उस पाएँगे, उसके बाद कोई कर पाएगा। ये तो हो गई बेसिक बेसिक जानकारी। क्या जानकारी? फॉर्म आ चुका है आपका, बधाई हो इसके लिए आपको, अग्रिम शुभकामनाएँ। तैयारी अपनी जो शुरू करिए। वैसे 7 सालों से आप बैठे हैं तो आपने पढ़ाई बहुत की है और जो लोग टीजी साथ ही एलटीएट की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर है बस लोक सेवा आयोग के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करें चूँकि कम होने जा रहा है। अभी चर्चा करूँगा। अब यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या कि आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार का आपको पंजीकरण कराना है। देखिए ये ज़रूरी है, अगर आपका ओटीआर नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। ओटीआर आपके फ़ायदे की चीज़ है। वन टाइम जैसे अगर आप में से कोई पीसीएस एग्ज़ाम दे रहा है, समीक्षा अधिकारी का दे रहा है, तो उसका पहले से ओटीआर होगा, उसको कुछ नहीं करना है, 2 मिनट में उसका फॉर्म भर जाएगा। और अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी नया है, जो पहली बार जाएगा लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने, तो उसका ओटीआर ज़रूरी है। इसके लिए प्रमुख शैक्षिक अभिलेख में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आपके डॉक्यूमेंट है, ओबीसी अगर आप हैं, आधार की फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो सहित आप लेके आपकी साइबर कैफ़े वगैरह, मोबाइल से अगर ओटीआर कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, अलर्ट अगर ये आपको आगे भी परेशान करेगी, ख़ास तौर पे तब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वेरिफ़िकेशन आपको परेशानी सावधानीपूर्वक या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भरें या फ़ोन पर भरें तो सावधानी से, अदरवाइज़ साइबर कैफ़े वाले के यहाँ जाके भराएँ। लेकिन ध्यान रखते हुए जब ओटीआर भरा जाए तो आप स्वयं वहाँ बैठे हों, नवाबी ना करें। आप घूमने टहलने जाते बाद में आपके करियर के साथ मज़ाक हो जाता है। क्योंकि अगर उसने कोई गलती कर दी तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है? तो स्टूडेंट ओटीआर के बारे में भी हमने आपसे बात कर ली है। अब देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें रह गई। तो एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात ये है, अब अगर हम एग्ज़ाम डेट संभावना पर चलें, अब ये एक संभावित बात है कि 28 जुलाई को एग्ज़ाम की कोई तारीख है कर दें, लगता नहीं है। भी अगर हमने पिछला कैलेंडर देखा, हमने बड़े विस्तार से देखा, आपका कोई और क्वेश्चन आएगा तो कैलेंडर भी दिखा दूँगा, तो जिसमें विस्तार से देखा तो इनकी परीक्षाएँ डेट लिखी है, जिसमें शिक्षक भर्ती का नाम नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है, कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे आरक्षित तिथि, तो इनकी आरक्षित तिथियों में 4 सितंबर पे बात करो, 4 सितंबर तक कहीं न कहीं आपके फॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे
4 सितंबर के बाद जो इनकी आरक्षित चाहिए, एक तो नवंबर की दिख रही है, एक दिसंबर की दिख रही है। तो एग्ज़ाम की संभावना एक मैक्सिमम अगर लोक सेवा आयोग ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाह रहा होगा, तो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो सकता है। पूरे दिसंबर में लोक सेवा आयोग के हिसाब से जो आरक्षित तिथि है जिसमें उनका कोई एग्ज़ाम नहीं है, आराम से लिया जा सकता है। एक तो 7 दिसंबर की तारीख हमें आई पर की नज़र आई। ये लोक सेवा आयोग की नहीं, हमने जो उनका कैलेंडर पढ़ा, विश्लेषण किया, उसके बात आपको बता रहे हैं। तो अगर नवंबर एग्ज़ाम ना हुआ तो एक मैक्सिमम संभावना लेके एग्ज़ाम की बात भी अब आपकी। अब अगली महत्वपूर्ण बात क्या हो? अगली महत्वपूर्ण बात ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो अभी आपने सुना है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न अब प्री होगा और मेंस यानी अब आपका इंटरव्यू पर और कई साइटों पे भ्रमित किया गया कि टेट क्वालीफाई होना चाहिए, आपको किसी प्रकार के टेट का ज़िक्र है, ना ही इस तरह की कोई चेंज होने को आएगा आपका। अब ऐसा कुछ होगा बाद में, 2 चीज़ क्लियर हो गई कि में एक मैक्सिमम संभावना है कि यहाँ के जो क्वेश्चन एमसीक्यू यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न और यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन का लिखित का शार्ट में ये जान लीजिए, यही आपके सिलेक्शन का आधार है। इस पर आप सेलेक्ट किए जाएँगे, यानी जो आप प्री का एग्ज़ाम देंगे सिर्फ़ वो आपको क्वालीफाई कराएगा कि नहीं साहब आप मेंस का एग्ज़ाम आएँगे। अब इनका सिलेबस आ जाने दें, बड़े ही विस्तार से हम एक क्या करेंगे, आप प्रति समय और पैसे दोनों की ताकि हम तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, हम फिर भी आपको सावधान करते हैं, जब तक कि आ जाए का भी कोर्स हमें किसी कोई परेशानी नहीं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सिलेबस आ जाए, विश्लेषण कर दें कि कुछ भी लोग अनाप-शनाप पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है व्यावसायिक और हर आदमी पैसे के लिए पागल हुए जा रहा है। लेकिन इस स्तर पे नहीं गिरना चाहिए कि है और इस देश में सर्वाधिक अगर मज़ाक किसी का है तो नौजवानों के साथ, किसानों के साथ और जवानों के साथ, जो कि इस देश की रीढ़ हैं, देश का भविष्य, देश को इन्हीं के कंधों पर आगे बढ़ना फिर भी हर कोई मज़ाक करता है, सरकारें हों, लोग हों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो थोड़ा-सा आप वेट करें, जैसे अब तक आपने वेट किया, 28 जुलाई का विज्ञापन देखने के बाद ही आपको जिससे पढ़ना-लिखना आप पढ़िए, हमें कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक कीर्तमान अकेडमी ऑफ़िशियल बात है, तो आपकी हम तैयारी करें, कल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली लाइव क्लास देंगे चैनल पर, कोई ऐप नहीं, यूट्यूब चैनल पर पूरी आपकी सिस्टमैटिक क्लास भी देंगे, आपको पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ कराएँगे, तो आप उसकी चिंता नहीं करें। फिलहाल महत्वपूर्ण सूचना हमने आप तक पहुँचा दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी जानकारी ऐसी है, लगता है कि आपको जानना चाहिए और इसमें हमने कवर नहीं किया तो आप वीडियो उस पर विस्तार से आप आपके हम कमेंट का जवाब देते हैं। क्या है मतलब आपकी पढ़ाई हर बड़े प्यार से और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उम्मीद करता लेते हैं। फिर आपके जुड़े हुए किसी